हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अपन आज माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे और माध्यिका का विवेचन अपन किस तरह करें। देखिए, माध्यिका सबसे पहले बात तो यही करता हूँ कि माध्यिका होती क्या है। माध्यिका की बात करें, देखो अपने के पास में एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ABC ट्राइंगल को नामांकन देता हूँ मैं। अब आपको यहाँ से एक ये लाइन खींची जाती है, इसको माध्यिका कहते हैं। लेकिन वास्तव में डेफिनेशन क्या होती है बताता हूँ। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? माध्यिका। कोई भी त्रिभुज को किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। ये बात है। यहाँ के सम्मुख से सामने की भुजा, यानी कि ये लाइन, ये दोनों क्या होगी? यानी कि BM बराबर क्या होगा? MC होगा। यहाँ से ये भी हो सकता है, ये भी तो कर सकते हैं अपन। इसको अपन देते हैं N, ये और ये दोनों क्या होंगी? बराबर। और यहाँ से अपन ये कर दें तो अपन ये क्या होगी? इसको देते हैं P पॉइंट। ये दोनों क्या होगी? बराबर, क्योंकि सामने की भुजा के मध्य बिंदु पर आकर क्या मिलता है। अब सुनिए, अब त्रिभुजों की बात करें। यदि आपके पास में 3 माध्यिकाएं, एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है? 3 माध्यिकाएं। अब सुनिए मेरी बात, यदि कोई त्रिभुज में आपके पास में आपको ऐसा कह दें, एक त्रिभुज की यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो तो वह त्रिभुज होता कौन सा है? तो उस त्रिभुज का नामांकन होता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है वो? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। हमेशा याद रखने वाली बात है, यदि कोई किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं यदि समान हो तो वो त्रिभुज कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। और यदि ऐसा भी पूछ लें, यदि तीनों माध्यिकाएं यदि समान हो, तीनों माध्यिकाएं समान हो तो वह त्रिभुज क्या होना चाहिए? तो वह त्रिभुज होगा आपके पास में समबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा आपके पास में? समबाहु त्रिभुज होगा। वह है, उसका नामांकन ये कर सकते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, इतनी बात आपका क्लियर होती है तो मैं आपको एक चीज, छोटी सी चीज और बता देता हूं। क्षेत्रफल संबंधी बात बताता हूं यहां से। देखो, क्षेत्रफल संबंधी बात में क्या है अपने पास में, जैसे आपके पास में कोई एक त्रिभुज है, ये ABC है और ये माध्यिका है AM मान लीजिए, तो हमेशा ध्यान रखना कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABM इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ACM, दोनों क्या होंगे? ये बराबर, यानी कि इसको 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है। त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या करती है? विभक्त करती है। अब मैं आपको छोटी सी एक चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, इसको ध्यान से देखना आप। ज्यादा अपन आइडेंटिटीज की बात ही करूंगा, ज्यादा मैं क्वेश्चन अपन ज्यादा नहीं करेंगे, क्वेश्चन अपन लास्ट में करवाऊंगा, क्योंकि करीबन ये 7 या 8 क्लास ट्राइंगल की वो सारी कंप्लीट करने के बाद में थोड़ी सी एडवांस मैथमेटिक्स थोड़ी सी टफ होती है, तो इसको ध्यान से समझिए आप। जैसे मैं आपको एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, जैसे मैं आपके पास में क्वेश्चन डालता हूँ, एक बहुत अच्छी चीज है AB, और आपके पास में यहां से मैं दे देता हूं एक, यहां से C दे देता हूं, और इसको देता हूं मैं E पॉइंट, यहां पर एक लंब डाल देता हूं बीच में। इसको अपन नामांकन दे दें D नामांकन दे दिया, इसको दे दिया अपन यहां पर एक E दे दिया पॉइंट, E दे दिया, F दे दो, कुछ भी दे दो आप, E दे दीजिए, मान लो EF इसको दे दो, मान लो दे दिया आपने। अब मैं आपको बुझाएं बताता हूं। इसका आधार तो 3 है और इसका आधार आपके पास में यहां तक ये 7 है, और इसका आधार आपके आगे वाले का आपके पास में 5। आपको कोई ये पूछ ले कि आप मेरे को ये बताइए कि एरिया ऑफ
त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ACF, एरिया ऑफ त्रिभुज AFE का रेशियो, क्षेत्रफल का आपको एरिया बताना है। ACF है भैया, ध्यान रखना ACF, इसका आपको अनुपात बताना है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी त्रिभुज में चाहे कितने भी त्रिभुज बना लो आप, कितने भी त्रिभुज बना लो, उनका जो क्षेत्रफल का रेशियो होगा वो हमेशा उसके आधार का अनुपात होगा, आधार का अनुपात होगा। जैसे मैं इसको निकालता हूं 1/2, आधार कितना है इसका 3, अब ऊंचाई कितनी है आपके पास में 8D मान लीजिए, इसका 1/2 आधार कितना 7, ऊंचाई क्या है आपके पास में 8D, इसका 1/2 आधार क्या है इसका 5, ऊंचाई क्या है आपके पास में 8D, ऊंचाई तीनों की बराबर है, 8D से 8D कैंसिल हो गया आपके पास में, 1/2 से 1/2 कैंसिल है सभी में, तो यहाँ पर 3:7 अनुपात कितना आएगा 5 आएगा, 3:7:5, यानी कि क्षेत्रफल का एरिया कितना अनुपात कितना है 3:7:5। अब एक क्वेश्चन देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे तो ऐसा प्रश्न ही पूछते हैं, इतना आसान प्रश्न तो नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए ऐसे प्रश्नों का। अब मैं आपको एक चीज और एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, देखिए क्या है। आपके पास में एक क्वेश्चन दे, जैसे एक ट्राइंगल दे दिया आपको, यहां से ये ट्राइंगल आपको मिला AB और C, और बीच में एक ट्राइंगल बना दिया अगले ने, ये ट्राइंगल बना दिया अगले ने, और इस तरह बनाया, इसका नामांकन देता हूं DEF, ये आपके पास में थी। अब रेशियो, इन भुजाओं का रेशियो क्या दिया इसने यहां पर तो रेशियो दे दिया 5:2, इसका तो 5:2 दे दिया, और इसका दे दिया आपको 2:3, और नीचे वाले का रेशियो दिया है, मान के चलिए आप 1:1 दे दिया। और अगले ने मेरे को ये कहा कि यदि त्रिभुज EFC का क्षेत्रफल आपके पास में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको ये पूछ लें। अब समस्या बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी चीज पूछी है, बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अनुपात के आधार पर देखो, अनुपातों से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालता हूं मैं आपको। देखो इसका योग कितना है 5 + 2 गुणा, इसका योग कितना है 3 + 2, इसका योग कितना है 1 + 1, तो 7 × 5 × 2, 35 × 70, कितना है इसका पूरा। अनुपात के आधार पर इसका क्षेत्रफल कितना है आपके पास में टोटल 70, ये बात यहां पर क्लियर है। अब मैं एक दूसरा ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना आप थोड़ी सी बात इसमें। जैसे आपके पास में इतनी बात समझ में आ गई, अनुपात के आधार पर इसका क्षेत्रफल 70 आ रहा है, लेकिन आपको ये चीजें नहीं पूछी थी अगले ने, यहां पर पूछा था ABC के बारे में। यहां से मैं एक ट्रायंगल, ये लाइन खींचता हूं यहां से, और इसको एपन मिल रही है ये, और यहाँ से लाइन ये है आपकी, यही तो थी ई पॉइंट, यही तो था आपका, यही तो था, यहाँ से ये पॉइंट था, इसका रेशियो था 5:2 था। आपको पता है इसको समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है, यानी कि पूरा कितना आया था 70 था ये, तो 35 ये हो गया, और ये कितना हुआ आपके पास में टोटल 35। तो आपको इसका क्षेत्रफल तो निकाल सकते, इसका क्षेत्रफल देख लें अपन, देखो इसका देखते हैं, इसका रेशियो देखते हैं अपन। इसका रेशियो आपके पास में कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 10 हो जाएगा, 10 ही तो होगा, क्यों होगा देखते हैं। देखो ट्रायंगल AFE में देखो आप 5/7 गुणा 35, तो 7 × 35 कितना आएगा 25, अरे इसका कितना आएगा त्रिभुज EFC में आएगा 2/7 गुणा 35, कितना आएगा 10, ये आ गया आपके पास में, आ गया। अब मैं आपको कहूँ 10 बराबर, यदि आपके पास में 20 है, इसका क्षेत्रफल 20 ही दिया हुआ था, तो 1 बराबर कितना होगा 20/10। आपको कितने के बराबर चाहिए, आपको पूरे 70 के बराबर चाहिए, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपके पास में होगा 20/10 गुणा 70, 0 से 0 कैंसिल, आपके पास में कितना 140 वर्ग सेमी, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 140 वर्ग से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं आप लोगों को। अब आगे चलते हैं, आगे दूसरे आइडेंटिटीज की बात करता हूं।
आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको दोबारा समझाया दिया जाएगा। आगे देखिए, माध्यिकाओं का बात करते हैं। जैसे आपके पास में एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है आपके पास में एक, इस त्रिभुज की अपन बात करते हैं ए बी और सी एक त्रिभुज, और इसमें माध्यिकाएं आपके पास में हैं, ये माध्यिकाएं आपके पास में डी ई और एफ, ये आपके पास में माध्यिकाएं हैं, और ये जी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए आप कहाँ प्रतिच्छेद करती है, जी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मैं आपको एक आइडेंटिटी बता रहा हूं, देखो सुनना ध्यान से। त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज की माध्यिकाओं का योग या त्रिभुज की भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से अधिक होता है, त्रिभुज की जो भुजाएं होती है, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, इनका योग माध्यिकाओं के योग से क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। जैसे मैं आपको कह दूं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, हमेशा ध्यान रखना, इसका ग्रेटर देन होगा किससे, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, यही होगा आपके पास में। लेकिन आप में से कोई ऐसा पूछ ले कि सर ऐसा हुआ क्यों, इसका कारण क्या है, इसका क्यों, जब तक आप लोग नहीं पता लगाओगे, क्यों का कारण नहीं पता लगाओ, जब तक ये चीज समझ में नहीं आती। इसका कारण बता देता हूं आपको, कारण क्या था। देखो, एक आपके पास में मैंने एक त्रिभुज लिया एबीसी, मान लीजिए ये एबीसी त्रिभुज ले लिया आपने, ठीक है। यहां से ये डी पॉइंट था आपका, इस पॉइंट को अपन आगे बढ़ाया, कितना बढ़ाया, ये जितना था उतना ही अपन ने आगे बढ़ाया इसको, ठीक है। इसको यहां से मिला दिया अपन ने, इसको यहां से मिला दिया, इसको बोल दिया मैंने के पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया मैंने इसको, यहां से के पॉइंट दे दिया। अब सुनिए आप मेरे पास में, ये लाइन जो है इसके समानांतर लाइन है, ये क्या है, इसके समानांतर लाइन भी मान सकते हैं अपन। देखो कैसे, अब आपके पास में ये माध्यिका थी, देखो त्रिभुज बताता हूं आपको, त्रिभुज ए बी डी, एक तो त्रिभुज ए बी डी ले लिया आपने, और एक त्रिभुज ले लो आप, वह त्रिभुज सी के डी में, सी के डी में ले लिया आपने। देखो बताता हूं, आपको पहले कहा था कि ए डी बराबर आपके पास में क्या है, डी के है, और बी डी बराबर आपके पास में क्या है, सी डी है, क्योंकि माध्यिका थी तो मध्य बिंदु पकड़ती है, सही है बात। दूसरी बात, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसको 1 नंबर दे दो और इसको 2 नंबर दे दो, कोण 1 बराबर कोण 2, तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी के डी। हाँ, ये जरूर है कि अपन सर्वांग सम के नियम नहीं पढ़े हैं तो अपन पढ़ लेंगे बाद में मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद की क्लास जो होगी वो इसी की होगी, सर्वांग सम। और सर्वांग सम त्रिभुजों की विशेषता क्या होती है कि संगत भुजाएं बराबर होती है, क्या होती है, संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो अपन कह सकते हैं कि ए बी बराबर क्या होगा आपके पास में, सी के होगा, ए बी बराबर क्या होगा, सी के। इतनी बात आपके पास में समझ में आ गई। अब मैं आपको बात बताता हूं, त्रिभुज ए सी के में त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा। आपको इस बात का पता है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है, तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखिए, बड़ा होता है तो ए सी प्लस सी के ग्रेटर देन क्या होगा आपके पास में, एक के होगा आपके, ऐसा ही होगा। तो देखो, ए सी प्लस सी के किसके बराबर था, ए बी के, ये ए बी के बराबर था, ग्रेटर देन। अब ए के को अपन क्या लिख सकते हैं, 2AD लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर थी तो 2AD हो गया आपके पास में। ये इतनी बात इक्वेशन फर्स्ट मैंने आपको दे दी। अब इसी प्रकार आपके पास में देखो AC प्लस AB क्या होगा, 2AD हुआ। इसी प्रकार देखो, इसको मैं लिखता हूं AB प्लस BC ग्रेटर देन क्या होगा आपके पास में, यहां से अपन BE लेंगे, एक क्या आएगी BE, यहां से आ जाएगी एक BE आ जाएगी, ये B, जिनकी 2 BE हो गया, ये हो सकता है। अब यहां से एक माध्यिका और लेते हैं, यहां से CF देता हूं, तो इसमें क्या होगा आपके पास में AC प्लस BC ग्रेटर देन 2CF होगा, समीकरण 3। इन तीनों को अपन जोड़ेंगे, तो जोड़ के दिखाता हूं मैं आपको, देखो जोड़ के दिखाऊं, AB और AB 2AB है, 2AB तो ये हो गया आपके पास में, और 2BC हो गया,
और 2 ही आपके पास में क्या होगा, AC ग्रेटर देन 2 AD, 2 कॉमन ले लिया इसमें, AD प्लस BE प्लस CF, ये तो आएगा आपके पास में। अब इसमें से मैं 2 कॉमन लूंगा तो AB प्लस BC प्लस AC, ये होगा ग्रेटर देन 2 AD प्लस BE प्लस CF, ऐसे तो आएगा, 2 से तो 2 कैंसिल, तो आपके पास में चीज़ आई नहीं आई, आ गई आपके पास में चीज़। अब एक चीज़ और बता दो, हमेशा एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं को, ये भी याद रखने वाली बात है, हमेशा ध्यान रखना, ये मैं स्टार्ट लगा के लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर स्टार्ट लगा के लिख रहा हूँ, त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग, 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग जो होता है हमेशा तीसरी माध्यिका से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है, इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना आपको। अब छोटी छोटी चीजें 2-3 और बता देता हूं आपको, देखो ये माध्यिकाओं आइडेंटिटी सारी बता रहा हूं, पहले मैं आपको, फिर बात करेंगे अपन। देखो हाँ, हमेशा एक बात का ध्यान रखना, त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। देखो स्टार लगा के लिखा हूं, किसी, या ऐसे लिख दें अपन, किसी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज यदि आपके पास में होता है, त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ परिकेंद्र होता है। क्या होता है, परिकेंद्र होता है। दोनों चीजें बताऊंगा आपको। और दूसरी एक चीज और बता देता हूं, त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ अंतःकेंद्र होता है। मैं आपको अंतःकेंद्र भी बताऊंगा क्या चीज होती है, मैं दोनों चीजें बताऊंगा। देखो अंतःकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है। देखो सुनिए, मैं आप दोनों चीजें बताता हूँ अलग। 2 त्रिभुज बना के, एक त्रिभुज मैंने ये बनाया, इसको मैं एबीसी नामांकन दिया मैंने आपको, और यहाँ पर एक त्रिभुज और दे दिया, इसको अपन दे देते हैं PQR देते हैं अपन, मान लीजिए, ठीक है। अब शीर्षों से समदूरस्थ आपको, हाँ ना, तो इन बराबर दूरी, इस बिंदु को अपन कहेंगे बराबर दूरी होगी क्या, जब यहां से अपन एक ट्राइंगल, एक सर्कल बनाएंगे, इस पर एक क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, तो आपके पास में रेडियस होगी नहीं होगी, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस, बराबर दूरी पर, और बराबर दूरी पर वर्त का ये क्या कहलाता है, वहां परिगत बना हुआ, ये क्या है, ये परिगत वर्त है। और परिगत वर्त होता तो इसको क्या कहेंगे अपन, इसको परिकेंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको परिकेंद्र कहेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, भुजाओं की बात करते हैं। ये भुजाएं, यहां से ये दूरी और ये दूरी। अब देखो यहां से एक अंतःवर्त बना लिया जाए, मान लीजिए एक अंतःवर्त बनाया, तो ये त्रिज्याएं भी ना, त्रिज्याएं बराबर दूरी पर होती है, त्रिज्याएं समान होती है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, अंतःकेंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको अंतःकेंद्र कहेंगे। तो आप समझ लीजिए, भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ हमेशा क्या होता है, अंतःकेंद्र होता है, और समदूरस्थ शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या कहता है, आपका परिकेंद्र कहलाता है। अब दूसरी बात, अब आपको थोड़ी चीजें, एक चीज और बता देता हूं। अब केंद्र के बारे में, त्रिभुज के केंद्र के बारे में बात बताता हूं। त्रिभुज का केंद्र किस तरह अपन बात करते हैं इसकी, देखिए ये आपके पास में एक त्रिभुज है, देशी A, B और C होता है। ये इसकी क्या है, एक माध्यिका, AD माध्यिका। यहां पर कोई इसका G पॉइंट है एक, देखो ध्यान से सुनना आप बात इस पर। इसको अपन केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको केंद्र कहते हैं, गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं इसको। माध्यिकाओं का संगमन बिंदु जो होता है, माध्यिकाओं जैसे माध्यिकाएं बनती है ना, ये माध्यिकाएं हैं, ये CF। हमेशा ध्यान रखना, माध्यिकाओं का जो संगमन बिंदु है उसको अपन
केंद्रक कहते हैं या गुरुत्व केंद्र भी इसको कहते हैं, या ग्रेविटेशन सेंटर भी कहते हैं, इसको अपन गुरुत्व केंद्र कहते हैं। इस केंद्र की विशेषता क्या करता है, करता क्या है वास्तव में, तो इसके बारे में बताता हूं। याद रखने वाली बात है, याद रखोगे इस बात को। त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अब देखिए, आप इतनी बात आपके समझ में आती है तो मैं आपको कुछ चीजें बता ही देता हूं यहां पर। जैसे आपके पास में अब आपको कोई पर्सन ऐसा दे दें, जैसे आपको कह दें एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी आपके पास में, एक त्रिभुज एबीसी आपके पास में, एबीसी आपके पास में, और आपको मैंने कह दिया एडी, बीई और ये सीएफ, ये यहां पर गुरुत्व केंद्र क्या है इसका, जी है। अब देखिए, अब छोटी सी चीजें आपको समझना चाहिए इसमें। हाँ देखिए, अपन बात थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गए थे बीच में। हाँ, एक बात सुनिए आप, यहाँ पर सुनने लायक बात ये है यहाँ पर कि आपको एक त्रिभुज दे दिया, इसमें बीई, एडी और सीएफ माध्यिका दे दी, और आपको कुछ अंक दे दिए, जैसे अंकन मान दे दिए आपको जीएफ की वैल्यू आपको दे दी यहाँ पर, जैसे 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दे दिया आपको, और दे दी आपको एडी बराबर, एडी का मान आपको दे दिया 7.5 सेंटीमीटर, ये दे दिया आपको। जीसी का मान पहले आपको यहां से पूछें जीसी की वैल्यू कितनी होगी, और इसके आधार पर पूछ लें आपको जीडी का मान कितना होगा, जीडी का मान कितना। थोड़ा सा अनुपात समानुपात काम में लेना पड़ेगा आपको। कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको। जीएफ है कहां आपके पास में, जीएफ ये रहा जीएफ। इस जीएफ की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 4 सेंटीमीटर है, और आपको निकालनी है जीसी की, ये निकालना। आपको पता है त्रिभुज का केंद्र प्रत्येक में 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में तो विभाजित करता है, ये तो करता है आपको। अब आपको जीसी का अनुपात पूछा कि इसका ज्ञात किसका करना है, इसका तो करना है। देखो जीसी का ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है अपन को, है देखो ज्ञात करना है अपन को जीसी अपन को ज्ञात करना है। ये लो जी, जीसी का रेशियो कितना है, 2 है। दिया हुआ किसका है, जीएफ का, 1 गुणा कितना होगा, 4, कितना होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी आपके पास में, 8 सेंटीमीटर। हो सकता है आपको ऐसा भी पूछ ले, इस पूरी लेंथ भी पूछ सकता है, पूरी लेंथ भी आपको पूछी जा सकती है। इसमें देखिए आप, एडी का मान कितना है, 7.5 है, और आपको पूछा है जीडी का मान, जी की 2:1 ही होता है, 1। जीडी का मान निकालते हैं यहाँ पर, 1 बटा कुल कितना आपके पास में, 3 अनुपात होंगे 3, और ये 7.5, 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 5, कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर, ये तो आएगा आपके पास में। भाई इसमें ध्यान रखना, जिसका दिया हुआ है उसका अनुपात ऊपर लिख लो, जीसी का ज्ञात करना अपन को, जीसी का अपन को ऊपर लिख लिया अपने, और ज्ञात करना है अपन को दे रखा अपन को जीएफ दे रखा, इसका अनुपात नीचे 1 गुणा 4, कितना आएगा आपके पास में, 8 सेंटीमीटर। इतना आपके पास में आ गया। एक चीज और, छोटी सी चीज और बता देता हूं आपको, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं जो, देखो ये याद रखने वाली बात है, हमेशा ये याद रखने वाली बात है। देखो कैसे, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, यहां पर कुछ जी पॉइंट है आपका एक, है ना। देखो गुरुत्व केंद्र जो होता है जी, ये जो गुरुत्व केंद्र होता है, इसको ये समान 6 भागों में विभाजित करता है, यानी कि ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, यानी कि 1/6 हो जाएगा सारा। देखो कैसे होता है, मैं बताता हूँ आपको मैंने अभी कहा था ये 2:1 होता है, तो आधार जो होता है उसी के अनुपात में का क्षेत्र होता है, ये 1 है। फिर अब ये पूरा कितना हुआ, 2 ही तो है किसका, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इधर भी देखो ये 1 है, ये 2 है, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1। अब देखो इसको अपन कर सकते हैं 1/6, इसको अपन कर सकते हैं 1/6, इसको भी 1/6 कर सकते हैं, इसको भी 1/6 कर सकते हैं, इसको 1/6 1/6। तो ध्यान रखना
आधार का अनुपात वही होता है, वही आपके पास में त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। अब अपन बात करते हैं त्रिभुज की एक समद्विभाजक की। त्रिभुज जो समद्विभाजक, कोण का जो समद्विभाजक होता है उसी की बात करेंगे। और समद्विभाजक की बात अपन जब भी करते हैं तो वो कैसे करते हैं, देखो अब थोड़ा सा एंगल की बात करें, देखो कैसे कोण का समद्विभाजक। अब बात करते हैं कोण का समद्विभाजक। कोण का समद्विभाजक, समद्विभाजक बोल दो, बाइसेक्टर बोल दो, या भाजक भी कर सकते हैं इसको, एक ही बात है, दोनों में किसी भी चीज। देखो मैं आपको बताता हूं, बहुत सारी आइडेंटिटीज है, इसको ध्यान से सुनना आप। ये एक आपके पास में त्रिभुज है ABC, ये आपके पास में क्या है, एक त्रिभुज ABC है। और त्रिभुज ABC में आपको मैं ऐसा कह दूं कि एक रेखाखंड है, इसका समद्विभाजन करता है। ये क्या करता है, इसका समद्विभाजन करता है, इसका समद्विभाजन करता है, कोण का समद्विभाजन करता है। तो आप लोग ऐसे लोग सोचते हैं कि इसका समद्विभाजन करता है, ये भी बराबर होगी ना, कभी भी बराबर नहीं होती, ये बराबर नहीं होती है। इस दिमाग से निकाल देना इस बात को, ये बराबर होती है, बराबर नहीं होती है। ये कोण का समद्विभाजन करती है तो इन भुजाओं का रेशियो बराबर होता है, यानी कि AB बटा AC और होता है BD बटा DC होता है, ये होता है इसका अनुपात। इस तरह पर निकाला जा सकता है। ध्यान रखना, जब भी कोण का समद्विभाजन करें तो AB और अपॉन AC और BD अपॉन क्या होता है, CD होता है। अब आपको कोई ऐसा पूछ ले कि वास्तव में सर यह होता क्यों है ऐसा, इसका क्यों का कारण पूछा जाना चाहिए आपका। ये क्यों परेशान करता है आपको, क्यों, जब तक अपन पता नहीं लगा सकते, जब तक अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों का अपन को कारण पता होना ही चाहिए। देखो कैसे, क्यों कारण बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ये बताता हूँ आपको। देखो ध्यान से देखना थोड़ा सा। ये आपका था ABC त्रिभुज था, ये आपकी एक, नीचे बना लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा इसको। ये लो आपकी A B और C बना लिया मैंने, एक यहाँ से D ले लिया मैंने, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसकी एक पैरेलल लाइन खींच दी, एक इसके AD के पैरेलल, ये AD के मैंने क्या खींच दी, एक पैरेलल लाइन खींच दी, एक खींच दी, और इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, यह E पर मिला, ये E पर मिल गया। आपको इस बात का पता था कि ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर थे, इसको x माने तो ये भी क्या था, x ही था, सही है। मैं आपको छोटी सी दो चीजें बता देता हूँ। ये दो लाइन ऐसी तो है, दो समांतर लाइन है, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये एंगल हमेशा क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एकांतर। ये विपरीत है एंगल है, इसको क्या कहेंगे अपन, एकांतर। ये जेड की आकृति बनाते हैं, क्या कैसी आकृति बनाते हैं, जेड की, इसको अपन कहते हैं एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी बात, ये एंगल और ये एंगल दोनों कहलाते हैं संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। देखिए अब आगे, अब अपने पास में यहां पर ये बात तो ठीक है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं उसी की बात करें पहले। देखो ये एंगल यहां पर x ही होगा और ये x है, तो देखो ये और समांतर लाइन है, तो ये भी x ही होगा आपके पास में, क्योंकि संगत कोण है आपके पास में। ये क्या है, संगत कोण आपके पास में, और संगत कोण है आपके पास में। देखो मैं आपको लिख के देता हूं, कोण EDC और कोण ECA, ये दोनों x है, एकांतर कोण है आपके पास में। कौन से कोण है, ये एकांतर कोण है। और एक है कोण BAD एक तो, और एक नामक दे दे अपन कोण AEC दे दे, AEC दे दे। ये आपके पास में x होगा, ये कौन से कोण होंगे आपके पास में, संगत कोण होंगे। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब बात करता हूं मैं त्रिभुज BEC में। आपको एक थैलस प्रमेय याद होनी चाहिए। थैलस प्रमेय मैं बताऊंगा आगे, अभी बताइए नहीं है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। दोबारा बोल रहा हूं तो सुनना, किसी त्रिभुज की, कोई त्रिभुज था आपके पास में, एक त्रिभुज है बड़ा, ये BEC त्रिभुज है। एक भुजा, इस भुजा थी, इस भुजा की एक समांतर भुजा खींची गई है, ये समांतर भुजा, तो इन भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान अनुपात। समान अनुपात में विभाजित करती है। कह सकते हैं अपन AB बट्टा, क्या कहेंगे इसको, AB बट्टा AE कहेंगे, और आपके पास में BD अपॉन
DC कहेंगे पर ये कहेंगे, लेकिन अपने पास में एक चीज यहाँ पर इन चीजों से एक चीज मिली थी। ये त्रिभुज जो आपके पास में AEC जो था उसमें आपके पास में दो कोण बराबर, तो इनके सामने के कोण भी क्या होगी, भुजाई भी क्या होगी, बराबर। ये इनकी AE बराबर क्या होगा, AC होगा। ऐसे तो होगा, देखो AB बटा AE है ये, BD का BD, और आपके पास में नीचे क्या है, DC। ये है AE जो होता, AE किसके बराबर है, AC के। ये आ गया आपके पास में, यही तो था आपके पास में, यही तो सिद्ध करवाया था अगले ने। तो इस तरह आपको ये क्यों का कारण आपको पता होना चाहिए। धीरे धीरे आप सीख जाओगे। हो सकता है थोड़ा सा ही लेंदी जरूर, एडवांस में थोड़ी सी टफ होती है, थोड़ा समझना, थोड़ा सा बार बार थोड़ा सा देखोगे तो समझ में आ जाएगी बात। आगे चलते हैं अपन। आगे मैं आपको दूसरी आइडेंटिटीज की बात करता हूं, इसी में कोण के समद्विभाजन में बात करता हूं। तो देखिए आप कैसे करते हैं अपन, अनुपात की बात करते हैं। देखो जैसे मैं 3 स्टेज बताऊंगा आपको, 3 स्टेज। एक तो आपके पास में ये है ABC, एक ये माध्यिका आपकी AD मान लीजिए। अब आपको यहां पर पूछे ये C था और ये B है, तो आपको इन भुजाओं का अनुपात पूछे तो क्या बताओगे, C अनुपात क्या है, B होगा। C अनुपात क्या होगा, B। दूसरी स्थिति में ऐसा कह दें आपको, ये ABC मान के चलिए आप, और यहां से ऐसे दे दिया BE दे दिया जाए, और इसको दे दिया जाए CB, और ये A दे दिया जाए, तो ये क्या होगा आपके पास में, C अनुपात क्या होगा, A होगा। C अनुपात क्या होगा, A होगा आपके पास में। और यहाँ पर तीसरी कंडीशन आपको ऐसा भी तो दे सकता है, अगला ABC जो त्रिभुज था इसमें ऐसे बना दिया, यहाँ पर आपको दे दिया A और यहाँ पर दे दिया B, तो इसको कहेंगे A अनुपात B कहेंगे अपन। आधार का अनुपात, जो भुजाओं का अनुपात होगा इसका, वही अनुपात इनका होगा। ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको थोड़ी चीजें बता रहा हूँ, एक चीज और बता दूं। अब कोण के समद्विभाजक की बात कर रहे हैं तो मैं आपको 1-2 चीजें और बता देता हूँ। जैसे ये याद रखने वाली चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखो सुनो आगे, एक त्रिभुज कोण के समद्विभाजक से संबंधित बात करता हूं मैं, A, B और C था। अब यहां से आपने कोण के समद्विभाजक खींचे, ये आपने कोण के समद्विभाजक खींच दिए, कोण के समद्विभाजक खींचे आपने, ये D दे दिया आपने, ये E दे दिया, इसको F दे दिया। यहां पर आपने कोई I पॉइंट दे दिया, एक क्या दे दिया, I पॉइंट दे दिया आपको। अब मैं आपको बता रहा हूं ये है क्या चीज, इसको क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं इसको, हमेशा अपन क्या कहते हैं, इस आई को अपन क्या कहेंगे, अंतः केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे अपन इसको, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र की डेफिनेशन आपको पता होगी। अब अंतः केंद्र, कोण के समद्विभाजक, ये समद्विभाजक थे सारे, ये समद्विभाजक, कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। ये बात होनी चाहिए, कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। अब बात यहाँ पर, इसको अपन अंतः केंद्र कह दिया, अंतः केंद्र मान भी लिया, इसको अपन A पॉइंट देते हैं, इसको अपन B दे दे, इसको क्या दे दे, C दे दे, इसको B दे दे, इसको क्या दे दे अपन, C दे दिया। अब मैं आपको छोटी छोटी चीजें पूछूंगा। अब आपको पूछे यहाँ पर, इसको A दिया अपन, पूरी क्या है, A है ये। देखो अब मैं आपको अनुपात पूछता हूँ, AI अनुपात ID का अनुपात बताओ मेरे को। AI हमेशा ध्यान रखना, AI अपन ID का अनुपात पूछा जाता है, ये 3 चीजें दी हुई होती है। जैसे अब जब भी पूछे तो AI का तो होगा B + C, इसका योग कर लीजिए आप दोनों का, B + C अनुपात क्या होगा, A होगा। आपको पूछ लें BI अनुपात IE का पूछें, तब कैसे बताओगे आप, A + C अनुपात B होता है हमेशा, और CI अनुपात IF इसका पूछें आपको, तो A + B अनुपात क्या होगा, C होगा। ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब मैं आपको चीज बता देता हूं। देखो आपके पास में कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट होनी भी चाहिए। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है आपके पास में, कारण का पता जब तक आप लोग नहीं लगा पाते हो, जब तक आपके पास में समस्याएं आपके पास में रहेगी ही। और समस्याओं का निदान करना क्यों, ऐसा क्यों होता है, कारण बताता हूं क्यों। ये कारण सोच लेना आप, कारण बहुत जरूरी है इसका सीखना। जैसे मैं आपको कह दूं, ये आपके पास में ABC है कोई,
ए बी सी, ये सी पॉइंट, ये बी है, ये क्या है आपके पास में ए है, ये यहाँ पर मिलेगा डी पॉइंट पर। आपको मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि इनका कौन का समद्विभाजक ध्यान रखना, ये सी हो जाएगा, सी अनुपात क्या होगा, ये बी होगा, ऐसा ही होगा आपके पास में। आप मेरे को बी डी का मान निकाल के दे सकते हो। बी डी का मान कैसे निकालोगे, सी बटा बी प्लस सी, और गुणा क्या लगोगे, ए लगाओगे, गुणा में ए। और आपको मैं यहाँ पर सी डी का मान पूछूं तब सी डी का मान पूछूंगा तो बी बटा बी प्लस सी गुणा ए, ऐसे तो निकालेंगे अपन, बिल्कुल सही बात है। अनुपात थोड़ा सा आना चाहिए, अनुपात के आधार पर आपको कुछ चीज़ें मिलनी भी चाहिए, और ऐसे नहीं मिलेगी तो आपके पास में समस्या ही रहेगी। देखो अब बताता हूँ आपको, इतनी चीज आपके समझ में आ गई। मैं एक चित्र छोटा सा इसी चित्र को और बनाता हूँ। देखो पूरा चित्र नहीं बनाऊंगा, ये आपके पास में ये है ऐसा, ए बी और डी लिख लिया मैंने, ये आगे बढ़ा लिया आप, ठीक है ना। यहाँ पर सी पॉइंट था ये, ठीक है। यहाँ से इस कोण का समद्विभाजक खींचते हैं अपन, खींचते हैं समद्विभाजक। ये आई तो है कि यहाँ पर है ना, और ये सी है, और ये क्या था आपके पास में, क्या था आपके पास में, ये आपके पास में सी नहीं था, ये आपके पास में था, हाँ अनुपात आपको दिया हुआ था, यहाँ पर सी था, और यहाँ पर इस बी डी का मान मैंने निकाला था, कितना निकाला था, ये निकाला था सी ए बटा बी प्लस सी निकाला था मैंने, मान निकाला था। अब आपको बता देता हूँ, ये कोण का समद्विभाजक होता नहीं होता है, कोण का समद्विभाजक यहाँ पर समझ जाता है तो इसका अनुपात यानी कि ए बी बटा क्या होगा, ये बी सी बी डी, ए बी बटा क्या होगा बी डी, और ए बटा क्या होगा, ए आई बटा क्या होगा आई डी, ऐसे तो होगा आपके पास में। अब देखो आई डी हो गया आपके पास में, और आपके पास में मान सबके पड़े हैं, सबके मान देखो, तो ए बी का मान क्या है आपके पास में, ए बी का मान कितना है, सी है। बी डी का मान मैंने निकाला था सी ए बटा बी प्लस सी, और ये ए आई बटा क्या है आई डी है। सी से तो सी कैंसिल हो गई, ऊपर चला जाएगा, तो बी प्लस सी बटा क्या आएगा ए, यानी कि ए आई बटा आई डी। देखो ये मान आपके पास में ए आई बटा आई डी का मान कितना है, बी प्लस सी अनुपात ए तो है, ये आपके पास में आया नहीं आया। तो इस तरह अपन सारी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो कैसे, क्वेश्चन भी इसमें जरूरी है। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। देखो कैसे, जैसे आपको मैं एक ट्रायंगल देता हूँ, ये दे दिया मैंने आपको ए बी सी, क्वेश्चन है ये आपका ए बी सी, ये आपको एबीसी त्रिभुज दे दिया, और एबीसी त्रिभुज में आपके पास में ये कोण का समद्विभाजक है, ये क्या है समद्विभाजक, कि यहाँ पर कोई आई पॉइंट है एक, ठीक है। और मैंने आपको कह दिया ये 4 और ये 5 है, और मैं आपको ऐसा पूछूं कि ए आई अनुपात आई डी का मेरे को अनुपात बताइए, ये बताइए, डायरेक्ट बताइए आप। अब आप कैसे बताओगे, बताओ मेरे को। अब ए आई का अनुपात जब भी अपन निकालेंगे, कैसे निकालोगे भाई, सीधा इन दोनों का योग 4 + 5 अनुपात कितना होगा इसका, हाँ बताओ, इसका आगे का कितना होना चाहिए आपके पास में, 4 अनुपात, ये आपके पास में कितना दे दिया आपको, दे नहीं रखा गया, नहीं दे रखा तो ये 6 मान लीजिए आप, कितना दे दिया आपको 6 दे दिया, तो कितना आएगा 9 अनुपात कितना होगा 6, यानी कि 3 का भाग 3 और ये 2, 3 अनुपात 2, ऐसे तो होगा जैसे अपने पहले बात की थी, वही है चीज ये। अब एक पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पर्सन आया हुआ पर्सन है, बहुत ही अच्छा पर्सन माना जाता है। देखो कैसे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक आपके पास में त्रिभुज है, आपके पास ए बी सी, मेरे को पूरा फिक्स आंकड़े तो याद नहीं, लेकिन क्वेश्चन बना के लिख लेते हैं अपन। ए बी सी आपके पास में, ये कोण के समद्विभाजक है आपके पास में, ये कोण के समद्विभाजक है ई, और ये सी एफ, यहाँ पर आपके पास में आई है, ये दे दिया आपको यहाँ पर, और यहाँ पर इसको दिया अपन ने सी, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया आपने ए दे दिया, ये अनुपात दिए इसके, बुझाएं दे दी आपको। अगले ने कहा मेरे को, ये कह दिया अगले ए आई, अगले ने कहा कि ए आई बटा आई डी, ए आई बटा आई डी आपके पास में कितना है 5/2 है, और बी आई बराबर आपके पास में दे दिया अगले ने 3/1 दिया मेरे को, ये दे दिया आपको। और आपको ज्ञात करना है सी आई अपॉन आई एफ का मान, सी आई अपॉन
आई ऐप का मान अपन को ज्ञात करना है। देखो सी आई अपॉन आई ऐप का मान अपन को ज्ञात करना ही। इससे बात करता हूं, इसी की बात करते हैं अपन। ए आई को अपन क्या करते हैं, बी प्लस सी अपॉन क्या कहेंगे, ए कहेंगे, बराबर कितना है 5/2 है। इतनी बात होगी। दूसरा इसको अपन क्या कहेंगे, बी आई अपॉन बी आई, देखो बी आई अपॉन सी एफ है तो इसको क्या कहेंगे ए प्लस सी बटा बी कहेंगे, बराबर कितना होगा 3/1। ऐसा ही है आपके पास में। अब सुनिए अब आपके पास में इन दोनों को अनुपातों का योग बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनुपातों का योग बराबर करें, कैसे करें, देखो इसका योग कितना है 4, इनको 4 ऊपर नीचे गुणा कर दो, और इनका योग कितना था 7 को ऊपर नीचे गुणा कर दो आप। देखो b प्लस सी बटा ए बराबर 5 होकर 20/8 हो गया, और a प्लस सी बटा बी बराबर कितना हो गया 21/7 हो गया। दोनों का 28 है, इसका भी कितना है 28, योग 28 हो गया। अब आप आसानी से पता लगे तो a बराबर कितना है 8 और b बराबर कितना है 7, a और b का मान आ गया। अब आपके पास में देखो c का मान कैसे निकालता हूं, b प्लस सी बराबर कितना है 20, b की वैल्यू आप लोग 7 प्लस सी बराबर 20, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 20 माइनस 7 कितना आ गया आपके पास में 13, ये आ गया। लेकिन अगले ने मेरे को पूछा था कि सी आई अपॉन आई एफ का मान बताइए आप, सी आई अपॉन आई एफ का, सी आई को मैं कहता हूं ए प्लस बी बटा, और सामने वाला क्या है सी, तो ए प्लस बी कितना है, ए 8 है, बी कितना 7, और सी आपके पास मैंने निकाला 13, तो ये 15 कितना होगा 13, यानी कि 15 अनुपात कितना आएगा 13। ये आपका वीडियो यहाँ तक समाप्त किया जाता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपन जो जैसा भी लगा उसको आप अंकित कीजिए। जय हिंद, जय भारत।